subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही गया है कि हम लोग निकल पड़े हैं जंगल के लिए। आज हम लोग जंगल सफारी हम लोग सिल्लारी गेट की करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ही लेट निकले हैं नागपुर से, जो कि हम लोगों को पहुंचने के लिए 2 से ढाई घंटा लग जाता है अगर हम मिनिमम स्पीड पे चले, और अगर हम कुछ ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं सिल्लारी गेट, जो कि है पेंच में। वैसे तो गेट के अंदर इंटर होने का टाइम 2 बजे का है और हम लोग 2:15 हो चुके हैं, बट हम पहुंच गए हैं, बट गेट तक नहीं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम क्या क्या एक्सप्लोर करने हमको आज जंगल में मिलेगा, टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हमारा ये व्लॉग शुरू करते हैं। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है अगर टाइगर हमें नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लोगों का नागपुर करीब होने की वजह से और जो हमारा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में है, तो हम निकल चुके हैं हमारी पहली सफारी के लिए, जो कि है सिल्लारी गेट पे। सो ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस होता है। सारे ही गेट्स अलग अलग हैं हम लोगों को जो मिला है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये सारी बुकिंग्स आपको पहले करनी पड़ती है। ऑन द स्पॉट बहुत ही कम बुकिंग्स होती है, ताड़ोबा में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड सिल्लारी में पेंच में आपको मिल जाएगी, बट कोशिश करना कि आप पहले ही बुक कर ले। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं। 73 टाइगर, 23 वैसे यहाँ पे हिरन प्रजाति के अंदर में 4 एनिमल्स है, उसमें से 2 कॉमन 2 रेयर। कॉमन में स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, और रेयर में चौशिंगा बार्किंग डियर। वैसे यहाँ पे इंडियन गौर, जिसको अपन बाइसन बोलते हैं, इंडियन गौर, चेकॉल, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड बोर, ये भी एनिमल्स है। और रिजर्व फॉरेस्ट 99 से स्टार्ट सातपुड़ा रेंज को मिला हुआ जंगल। 148.56 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसके अंदर में ओनली अपने लिए 20% ओपन है। अच्छा, 20% ओपन होने की वजह से ओनली अपन फीमेल टाइगर के टेरिटरी में घूमते हैं, क्योंकि टाइगर के अंदर में रिलेटिव नहीं होते। ओनली 1 टाइगर, उसकी टेरिटरी होती है, उसके ताकत के ऊपर में डिपेंड। 10, 15, 17, 18, 19, 25 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ओनली 1 टाइगर रहता है। उसमें रहने वाली ओनली खाली फीमेल, जिसके पास में बच्चे नहीं होते, वो रहती है। इसके पास में अगर बच्चे रहते हैं, उस फीमेल की टेरिटरी में मेल की अगर 20 किलोमीटर की होंगी, तो फीमेल की 35-40 किलोमीटर की एरिया में वो फीमेल रहती है, क्योंकि बच्चों से प्यार ओनली फीमेल, मेल नहीं। तो नहीं सर, हाँ फिलहाल में तो नहीं है। सब अलर्ट हो गए, बड़े हो गए सर। अभी कुछ फीमेल का मीटिंग भी हो गया। तो अभी आपने जिसको सुना वो थे हमारे गाइड, और ये लोकेशन है बकेरी। ये सिल्लारी का एक मतलब समझ लो लेक व्यू है छोटा सा, जहाँ पे मैक्सिमम टाइगर दिखता है, मैक्सिमम यहीं होता है। एंड थोड़ी ही दूरी पे हमें कॉल सुनाई दिया, और फिर हम चले कॉल को सेंस करते हुए कि एग्जैक्टली वो कहाँ से आ रहा है। हम लोगों की हार्ट बीट वैसे भी बढ़ गई थी, क्योंकि देखिए आपको ज़ू में तो टाइगर दिख जाता है, बट जंगल में खुला टाइगर देखने की बात ही अलग होती है। तो इस तरीके से हमें जब कॉल सुनाई दिया तो हम बड़े आगे कि एग्जैक्टली वो कहाँ से आ रहा है, और हमें पूरा यकीन था कि हमें टाइगर ही दिख जाएगा। कभी कभी ना जो दूसरे जो जानवर होते हैं जिन्हें डर होता है बिग कैट से, वो अलग अलग तरीके की साउंड करते हैं, तो उसको एक अलार्म कॉल बोला जाता है। उसको सेंस करते हुए हम देखते हैं कि हमें या वो 2 तरीके के कॉल्स होते हैं, एक टाइगर के लिए होता है, एक लेपर्ड के लिए होता है। सो वो तरीके की सेंस करते हुए हम निकले, और हमें बहुत सारी जिप्सी आगे खड़ी दिखी, तो हम देखने लगे कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, जो कि गाइड ने हमें कहा था कि ये लेपर्ड का एरिया है, बट हो सकता है टाइगर है। तो हम थोड़ी दूर पे देखते हैं कि वहाँ एक आराम से बैठा लेपर्ड था, जो कि बहुत ही अच्छे से वेट कर रहा था हम लोगों का ही, क्योंकि अक्सर लेपर्ड बहुत शाय होते हैं और वो अंदर भाग जाते हैं। आपको टाइगर जल्दी दिख जाएगा, बट लेपर्ड दिखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, साइटिंग होती ज़रूर है लेपर्ड्स की भी, बट थोड़ा शाय होने की वजह से वो बिल्कुल भी आपको व्यू नहीं देता है और फट से जंगल के अंदर चले जाता है। बट शायद ये बहुत ही बोल्ड लेपर्ड है, जो कि इतने अच्छे से व्यू देने के लिए हमें रुका हुआ था।
एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये जंगल में इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज होता है कि आपको देखिए लेपर्ड भी नहीं दिखेगा, वो एग्जैक्टली ज़मीन से मैच हो जाता है कि आप स्पॉट भी नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से हमने ये देखी ब्यूटी, बहुत ही सुंदर तरीके से बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ हमारा ही वेट कर रहा था कि हम इसको देख के निकल जाए। एंड मेरे पास आपको पता है बगीरा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही, मुझे बिग कैट्स का शौक़ है, तो मैं लेपर्ड तो नहीं ला सकती थी, तो मैंने बगीरा को ही ले लिया। एंड ये बहुत ही प्यारा लगा हमें देख के, क्योंकि ऐसा व्यू बहुत कम मिलता है मोस्टली लेपर्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शाय होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और लेपर्ड के हर एक मूव को देखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, फिर हम आगे बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस व्यू से हमें लेपर्ड देखा। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को भी देख के बहुत ही खुशी मिली होगी, क्योंकि ऐसा व्यू बहुत ही रेयर मिलता है। एंड फाइनली लेपर्ड अपने स्पॉट पे जाके बैठ गया। सो हमारा मेन टारगेट था टाइगर। सो हम थोड़ा रुके, फ्रेशन अप हुए एंड फिर बहुत ही डर लग रहा था कि दिखेगा नहीं दिखेगा टाइगर, एंड स्टिल पॉजिटिव होके हम निकल पड़े अपने टाइगर की खोज के लिए, थोड़ा वेट करके और थोड़ा फ्रेशन अप होके एंड दिखेंगे सोच के टाइगर। तो चलिए हम निकलते हैं, हमारी जिप्सी वहाँ रुकी हुई है और हम निकलते हैं अब टाइगर की खोज के लिए। जब हम निकले बहुत ही प्यारे तरीके से पिकॉक बैठा हुआ था, हमें लग रहा था वो उड़ेगा, बट बहुत ही ब्यूटीफुली वो बैठा था। एंड फिर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिला 2 डियर्स का साथ में। देखिए जब एनिमल्स को एक दूसरे से डर नहीं होता है तो वो सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बट जहाँ पे डर होता है वहाँ पे बिग कैट्स होते हैं। सो इस तरीके से हमने इन्हें भी यहीं पे ड्रॉप किया और फिर हम चले आगे टाइगर के लिए। तो हमें पता चला ये सिल्लारी लेक है जो कि अभी सूख गई है। एंड ये यहाँ पे भी हम पहली बार आए हैं और इसका व्यू बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारे व्यूज़ बताए हैं पेंच के, बट ये मेरे लिए न्यू था। एंड ये वाइट रॉक्स है जो अब सूखने की वजह से ऐसे दिख रहे हैं। एंड देखिए इतना प्यारा व्यू है। ये जंगल आपको बहुत ही एनर्जेटिक और आपका मूड एकदम ही रिफ़्रेश कर देगा। तो मैं तो आपको कहूँगी महीने में एक बार आप ज़रूर जंगल जाइए और फ्रेशन अप होके आइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा। ये आपको सिटी में रह के नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ नेचुरल मिलेगा, नेचर मिलेगा सबसे पहली चीज़, और फिर अगर आप एनिमल लवर हो तो आपके लिए तो बेस्ट है। सो हमारी खोज बहुत देर तक के टाइगर के लिए चली, बट नो कॉल्स नथिंग। हमने सिर्फ देखा तो लेपर्ड देखा
एंड हमें बहुत ज़्यादा इस बार ये लगा, हमें दिखा टाइगर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं वो वीडियो नहीं ले पाई। सिर्फ 2 सेकंड का टाइगर दिखा, वो भी अंदर चला गया, तो मैं वो वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि एट द मोमेंट हम बाहर ही निकल रहे थे। बट ऐसा नहीं है, मुझे ये सफारी पे भी टाइगर नहीं दिखा, सिर्फ ये कि मैं आपको प्रूफ नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं था। फिर भी थोड़ी बहुत खोज की आखिरी तक दिख जाए टाइगर, बट ऐसे कोई चांसेस हमें मिले नहीं। फिर हमने सोचा कि हम चलो अब निकल ही जाते हैं। यहाँ का टाइमिंग होता है, सफारी 3 से 3.5 घंटे की होती है, तो हमने सोचा अब हमें बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए अब टाइगर के कोई चांसेस नहीं होते। मूवमेंट यही टाइम का होता है, बट ऑलमोस्ट लेट हो चुका है, तो हमें बाहर निकलना ज़रूरी है क्योंकि गेट्स के भी बंद होने के टाइम होते हैं और ड्राइवर और गाइड दोनों भी रिस्क नहीं ले सकते हैं आपको रोक के, क्योंकि ये उनकी जॉब है। और कुछ इस तरीके से हमारा व्यू था। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें टाइगर दिख तो नहीं रहा है, बट हमें 2 सेकंड के लिए ज़रूर टाइगर दिखा अंदर जाते हुए। वो यही व्यू है एग्जैक्टली। आपको वो इतने ज़्यादा कैमोफ्लेज होता है कि दिखता ही नहीं है, बट नीचे सामने से ही टाइगर जा रहा है अंदर की तरफ। व्यू इतना खास नहीं है, आपको नहीं दिख पाएगा, बट हमने अपनी आंखों की तसल्ली के लिए 2 सेकंड के लिए ही टाइगर देखा, बट देखा ज़रूर। एंड फिर हम निकल चुके बाहर के लिए। एंड अब हम हमारी गाड़ी में बैठेंगे और थोड़ा बहुत जो जंगल बचा है उसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। जंगल का रूल होता है, यहाँ पे स्पीड लिमिट दी जाती है, हमें बहुत ही धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है ताकि कोई जानवर क्रॉस करे तो वो भी हर्ट ना हो और आप भी सेफ़ रहे, क्योंकि जंगल में अक्सर एनिमल्स क्रॉस करते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें। एंड हाँ, हमें आखिरी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम जंगल में हैं, हमें कभी अगर अंदर टाइगर नहीं दिख रहा है तो हमें बाहर ज़रूर दिख जाएगा। तो ये कोशिश आप ज़रूर करिए कि अगर आप कभी भी बाहर निकल रहे हो तो आप धीरे धीरे आप जंगल को एक्सप्लोर कीजिए। सो हम वापस चले अपने रिज़ॉर्ट की तरफ, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। एंड सफारी इतनी मतलब हेक्टिक तो नहीं बोलती है, ओवरवेलमिंग ही होती है। अच्छे से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बट फिर भी नागपुर से निकल के ड्राइव करके आना तो थोड़े बहुत टायर्ड हो जाते हैं। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम वापस आए अपने रिज़ॉर्ट के तरफ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया क्योंकि ठंड थी, तो बॉनफायर का भी अलग ही मज़ा था। तो रिज़ॉर्ट में रुक के हमने थोड़ी बहुत मस्ती की और हम और रात में फिर भी कॉल वॉल का वेट करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी। एंड ये हमारा व्यू था रिज़ॉर्ट का। मैं रिज़ॉर्ट का वीडियो बना नहीं पाई, बट ये हमारा फैमिली टाइम था और हमने इसको बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया। एंड होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए बाहर का जंगल का एक्सपीरियंस करने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब सुबह हो चुकी थी, हम निकल चुके थे वापस नागपुर के लिए और अब हम नागपुर पहुंच के अपने बैक टू वर्क हो जाएंगे और फिर हम जंगल का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और पता नहीं अब कब आएंगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, जैसे भी हो, जब भी हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट वीक हो, पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि वीडियो के थ्रू आपको टाइगर ज़रूर दिखाएं। बाय बाय, टेक केयर।